बच्चों, आज अपन क्या करेंगे कि सेकेंड ग्रेड का एक टॉपिक है जिसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत है मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा के बारे में अपन क्या क्या आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि मांग मांग क्या होती है? एक उपभोक्ता निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वस्तु की जो मात्रा खरीदने को तैयार होता है वह क्या की मांग कहलाती है। इसमें क्या है कि एक उपभोक्ता है जो क्या है कि एक तो उसमें क्या है कि कीमत उसकी निश्चित होनी चाहिए, एक दे दी निश्चित कीमत और निश्चित समय निश्चित कीमत और वस्तु की जो मात्रा खरीदने को तैयार होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। जो मांग के तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मांग का तत्व इच्छा, और इच्छा है उसको क्या है कि प्राप्त करने हेतु साधन। एक तो इच्छा है अपनी और उसको इच्छा है उसको प्राप्त करने हेतु कौन से साधन होने चाहिए। फिर है कि उसको जैसे इच्छा मतलब कि मैंने किसी फ्रेंड के अच्छा सा पेन देखा तो फिर मेरी इच्छा हुई क्योंकि मैं भी ये पेन लूँ, तो उसके बाद उसमें मैंने क्या कि पहले तो मेरे पास उसकी इच्छा हुई, इच्छा है, उसके बाद में इच्छा को प्राप्त करने हेतु साधन मतलब मेरे पास आय होनी चाहिए। और फिर है कि साधनों को त्यागने की तत्परता, यानी मेरे पास इच्छा है, साधन मेरे पास आय है और उसको त्यागने की तत्परता नहीं, मेरी उसको है ना खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। और उसमें एक है निश्चित कीमत होती है और निश्चित समय और भावी कीमतें। निश्चित कीमत यानी उसकी कीमत प्राइस कितनी है और उस समय है, पर्टिकुलर एक समय होना चाहिए उसमें। और भावी कीमतें, अगर उसकी संभावना भावी कीमतों में क्या कि वृद्धि होने की संभावना होती है तो अपन उसको क्या कि खरीदने को तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार पर क्या है कि जो है ना मांग की अवधारणा के जो तत्व है उन तत्वों में से अपन आज कीमत है, वस्तु स्वयं की कीमत के आधार पर अपन क्या है कि उसकी सामान्य वस्तु, अति अनिवार्य वस्तु, विभिन्न वस्तु, उसके बारे में अपन क्या उनकी लोच उनके संबंध वो ज्ञात करेंगे। जैसे है कीमत, वस्तु स्वयं की कीमत के आधार पर वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य की इच्छा और उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कीमत के आधार पर वस्तु और उसकी मांग उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव या उसमें क्या संबंध होता है, उस संबंध को आज अपन यह चर्चा करेंगे। जैसे है पहला है अपने सामान्य वस्तु होती है, उसमें क्या है कि अगर अपन कीमत को बढ़ा देते हैं तो क्या है कि डिमांड क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे कीमत बढ़ेगी उसकी मांग मात्रा क्या है कि कम हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर अपन कीमत को घटा देते हैं तो उसकी मांग मात्रा क्या है कि वो बढ़ जाएगी। तो इसमें अपन में क्या है कि इनमें संबंध कैसा पाया जाता है, इन दोनों के बीच इनमें संबंध है वो पाया जाता है, एक बढ़ता है एक घटता है तो होता है ऋणात्मक। इनके बीच संबंध पाया जाता है ऋणात्मक। और इनकी क्या है कि आई लोच है वो क्या है कि कीमत में जो संबंध है, कीमत होती है वो भी होगी ऋणात्मक, एक ही बढ़ेगी एक ही कम होगी। और इनका जो क्या है कि लोच होगा ना, लोच भी कैसी होगी इनकी, ऋणात्मक। तो इनके बीच में संबंध कैसा पाया जाता है, ऋणात्मक पाया जाता है। जैसे अपन समझते हैं एक वस्तु से, जैसे अपन ने ये किया है कि एक इसमें ले लिया, मांग लोच बना लिए। जैसे इसको देखो अपन यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये है अपना ओ एक्स और ओ वाई, यहाँ है अपन मांग मात्रा और यहाँ है अपनी कीमत। तो इनमें अपने क्या है कि संबंध दर्शाएंगे कि ये पहला वाला कीमत, वस्तु स्वयं की कीमत के आधार पर क्या है कि कीमत और नहीं वस्तु और उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ कर दिए दो कीमत 4, कीमत 6, कीमत 8। यह है मांग मात्रा 2, मांग मात्रा 4, मांग मात्रा 6, मांग मात्रा 8। तो इस प्रकार क्या है कि जैसे कि वस्तु की कीमत बढ़ी, जैसे ऐसे कि वस्तु की पहले अपन ने क्या की कीमत कम थी तो अपन ने क्या कि वस्तु ये कहाँ था, तो मांग मात्रा कितनी हो गई थी, ऐड करती 8 होगी तो मांग मात्रा ही होगी 8। अगर जैसे ही मैंने वस्तु क्या की कीमत को बढ़ा दिया तो मेरी मांग क्या है कि वो कम हो जाएगी। जैसे कीमत 4 कर दी तो मेरी मांग मात्रा किस पे आ गई, 6 पे आ गई। और बढ़ा के मैंने कीमत को क्या की 6 कर दिया तो मांग मात्रा कितनी हो गई मेरी यहाँ पे 4 हो गई। और मैंने कीमत को बढ़ा दिया तो मेरी मांग मात्रा क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। इस प्रकार जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग मात्रा क्या है कि कम होती है। जैसे यह है कीमत बढ़ के 8 हो गई तो मांग मात्रा कितनी हो गई 2।
कीमत घट के 6 हो गई तो मांग मात्रा होगी 4। कीमत घट के 4 हो गई तो मांग मात्रा 6। कीमत घट के 2 हो गई तो मांग मात्रा 8। मतलब अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा कम होगी और अगर कीमत घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार एक या एक ढाल बनता है। इन बिंदुओं को मिलाएं तो ये ढाल हो गया। ये मेरी क्या है, यहाँ डिमांड कि वस्तु की कितनी मांग है। तो इनमें क्या है कि संबंध कैसा पाया जाता है, देखो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो इसमें संबंध है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और देखो इसमें कि कीमत कम हो रही है तो डिमांड क्या है, बढ़ रही है, तो ये होगा ऋणात्मक। इसकी लोच भी है तो ये रोज देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है यहाँ पे ऐसे, तो ये लोच भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो क्या है कि सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु में क्या होता है, संबंध कैसे होता है, कीमत और डिमांड के बीच में संबंध होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अपन आगे देखेंगे अति अनिवार्य वस्तु। अति अनिवार्य वस्तु में क्या है, जैसे कि कीमत बढ़ी और कीमत कम हुई तो अति अनिवार्य वस्तु है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक डायबिटीज का बीमार व्यक्ति है जो उसको क्या है कि डायबिटीज की बीमारी है तो उसको क्या है कि चाहे कीमत बढ़ो या कीमत नहीं बढ़ो तो क्या है कि उसकी मांग तो वो की मांग मात्रा वो की वो ही रहेगी। ऐसा नहीं कि कीमत बढ़ने से वो क्या है कि डायबिटीज की जो गोली है उसको कम कर देगा, उसको कम नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि संबंध कैसा होता है, इनमें इसमें संबंध है वो क्या है कि बराबर धनात्मक संबंध ही होगा, न तो कम होगा न इस तरह का। इस प्रकार में जो संबंध है वो संबंध कैसा होगा, संबंध समांतर ही होगा इसके अंतर्गत। जैसे अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको, जैसे तो इनमें क्या है कि जैसे अपन को वक्र बनाना है, वक्र कैसे बनाएंगे अपन, इसका किसका बनाएंगे, अति अनिवार्य वस्तु का। जैसे अति अनिवार्य वस्तु ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, यहाँ क्या है कीमत, यहाँ क्या है मांग मात्रा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कीमत जैसे इसका वक्र बनेगा एकदम सीधा लोचदार बनेगा, ठीक है। चाहे कीमत को यहाँ कर दो, चाहे कीमत को इतनी कर दो, चाहे कीमत को यहाँ कर दो, चाहे कीमत को यहाँ तक कम कर दो, चाहे यहाँ तक कम कर दो या यहाँ तक बढ़ा दो, लेकिन मांग मात्रा है उस पर क्या है कोई भी अंतर नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि लोच कैसी होगी, इसके अंतर्गत जो लोच होगी वो लोच कैसी होगी, लोच होगी 0। और क्योंकि जैसे अपन देख सकते हैं कि एक जैसे ये पेन है तो क्या है कि इस पेन की लोच क्या है कि 0 है, अगर मैं इसको दबा नहीं सकती, दबाऊंगी तो ये क्या है टूट जाएगा। जैसे कि मेरा ये दुपट्टा है, इसकी लोच क्या है कि पूर्णतया लोचदार है, क्योंकि इसको अपन कितना भी करें तो वो हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या है कि और इसका जो ढाल है, ये ढाल, वो ढाल कैसा होगा, इसका ये ढाल है ना जो ये अनंत होगा, इसके ढाल को अपन कहेंगे अनंत होगा। इस प्रकार के ये अति अनिवार्य वस्तु, अति अनिवार्य वस्तु में क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई अनिवार्य वस्तु है उसकी चाहे कीमत कितनी भी बढ़ाओ और कितनी भी कम करो उसकी क्या है कि डिमांड उतनी ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, उसमें वो क्या है कि डिमांड में कमी नहीं कर सकता। उसको अपन क्या कि अच्छे से उदाहरण डायबिटीज या किसी के लिए अति अनिवार्य दवाई है, उस दवाई की अगर कीमत बढ़ भी जाए अगर घट भी जाए तो उसमें क्या है कि वो उसकी जो दवाई है उसकी मांग में कमी नहीं करेगा, चाहे कीमत बढ़ो या कीमत नहीं बढ़ो। इस प्रकार है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु को क्या कहते हैं, घटिया में भी घटिया वस्तु है, जो घटिया वस्तु होती है उसमें भी घटिया वस्तु। इसमें क्या फर्क पड़ता है, जैसे क्या है कि कीमत बढ़ती है तो इसमें क्या है कि डिमांड भी बढ़ती है, कीमत कम होती है तो इसकी जो डिमांड है वो भी कम होती है। इसको अपन एक अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई लोग पीजी में रहता है, ठीक है, तो वह वो खाना खाता है तो उसमें क्या है कि उसके खाने के जैसे कि रोज टिफिन है 50 रुपए का, ये टिफिन कितने का था उसके 50 रुपए का, और सारे जैसे कि कम से कम घटिया से घटिया वस्तु है वो वस्तु का खाना वो खा रहा है चलो बचाने के लिए। तो उसमें क्या किया उसने, जो आंटी थी पीजी के अंदर उसने क्या कि खाने की रेट बढ़ा के उसने क्या कर दिया 60 रुपए कर दी। फिर भी वो क्या है कि उस खाने को उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि अदरवाइज अगर वो कहीं खाएगा तो हो सकता उससे कम उसको खाना कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको क्या है कि उसकी अगर ये कीमत बढ़ा दे फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। अगर वो क्या कि कीमत को क्या है कि कम कर दे तो उसकी क्या डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अगर
ये है, ये 40 रुपए में खाना देने लगी, तो उसके पास 50 है, उसके पास जैसे कि उनकी मंथली इनकम उसको जैसे खाने के पर खर्च करने के लिए अगर उसको 1000 रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1000 रुपए मिल रहे, तो उसको क्या है कि यहाँ है कि उसको जैसे कि 28 दिन तक तो वो 50-50 रुपए वाला टिफिन खा सकता है। बाकी 2 दिन ऐसे होंगे जैसे 29 और 30वां दिन है, तो उसमें क्या कि वो 2 दिन अच्छा खाना खा सकता है। लेकिन यहाँ क्या कि रुपए बढ़ा दिए, 60 कर दिए, तो वो क्या करेगा, डिमांड तो वो की वही बढ़ेगी, उसका यह क्या कि जो अच्छा खाना खा रहा है वहां पर भी वो क्या कि 50 रुपए वाला टिफिन भी खाएगा। अगर ये क्या है कि इन्होंने क्या है कि रेट को जैसे कीमत कम कर दी है, तो कम कर दे तो वही वस्तु डिमांड भी उसकी क्या है कि कम होगी, वो जो रुपए बचेंगे उसमें क्या है कि वो 2 दिन के लिए अच्छा खाना खा लेगा, जग जाएगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं, इससे जो गिफिन वस्तु है, गिफिन वस्तु में संबंध कैसा पाया जाता है, जैसे कीमत बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसमें संबंध है वो कैसा होता, संबंध होगा धनात्मक, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। फिर है कि इसमें कीमत है, कीमत लोच कैसी होगी, कीमत, इसमें जो कीमत लोच है वो कैसी होगी, कीमत लोच वो भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और इसमें कीमत लोच कैसे बनेगी, इसमें कीमत लोच जैसे ये है y o x, या तो है कीमत और यह है मांग मात्रा। इसमें क्या है कि एक वस्तु एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ती है, जैसे कि कीमत 2 रुपए थी या 2 थी, तो उसकी मांग भी क्या है कि बढ़ के 2 पे आ गई। कीमत 4 हुई तो मांग भी क्या है कि 4 हो गई। कीमत 6 हुई तो मांग भी 6 होगी। कीमत 7 हुई तो मांग भी 7 होगी। तो इसमें जो वक्र बनेगा ना, वो वक्र ऐसे बनेगा धनात्मक ऊपर की तरह, ये बनेगा इसमें क्या है कि धनात्मक वक्र बनेगा इसके अंतर्गत। और जिसमें ये है ना ऋणात्मक संबंध, और ऋणात्मक संबंध में कैसे वक्र बनाता अपन के, ऐसे वक्र बनाता ऋणात्मक में, ठीक है। और अति अनिवार्य ये गिफिन वस्तु थी, गिफिन वस्तु में वक्र कैसा बना था, ये वक्र बना था पूर्णतया लोचदार, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या है कि कीमत है, कीमत के आधार पर क्या है कि सामान्य वस्तु, अति अनिवार्य वस्तु, गिफिन वस्तु, इन तीनों वस्तुओं को क्या है कि यहाँ पे देख लिया है। अब ये है क्या, यहाँ पे देखो अगला क्या है, उपभोक्ता की आय, आय है, आय से क्या है कि उसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, या तो है कीमत, कीमत क्या है कि वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करती है कीमत, और जो सामान्य उपभोक्ता की आय है, आय उसकी मांग को प्रभावित करती है, कि मांग मात्रा को प्रभावित करती है। दोनों में यही अंतर है कि कीमत है, वस्तु की कीमत तो उसकी मांग मात्रा को प्रभावित करता है, और जो उपभोक्ता की आय है, वो आय है ना उसकी मांग को प्रभावित करेगा। जैसे सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु में जैसे कि उसकी आय बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी क्या है कि डिमांड भी बढ़ जाएगी, और उसकी आय कम हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, मांग मात्रा नहीं होगी उसकी, सिर्फ डिमांड कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। तो इसमें संबंध कैसा होगा, इसमें अपन बताएंगे संबंध, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो यहाँ पे क्या है कि धनात्मक, यह धनात्मक संबंध होता है। और जो क्या है कि लोच है, लोच वो भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और उसके बाद में जैसे कि यह है सामान्य वस्तु, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इसका वक्र कैसे बनेगा, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, जैसे कि यहाँ थी ये भी बढ़ गई, ये था ये भी बढ़ गया, ये था ये भी बढ़ गया, ये था तो ये भी बढ़ गया, ऐसे तो इसका वक्र बनेगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है, धनात्मक का ये वक्र बनेगा, क्योंकि धनात्मक है, एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। अति अनिवार्य वस्तु वही है, अति अनिवार्य वस्तु पर क्या है कि आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे वही है कि डायबिटीज का बीमार व्यक्ति है, वो क्या कि उसकी आय बढ़ने से क्या डायबिटीज की ज्यादा गोलियां खाने लग जाएगा, नहीं, वो कभी ज्यादा गोली नहीं खाएगा, जितनी आवश्यकता है उतनी ही खाएगा। और क्या है कि उसकी आय कम करने से वो क्या कि गोलियों को कम कर देगा, नहीं। तो इसमें क्या है कि संबंध क्या होता है, डिमांड और आय है उसमें क्या है संबंध स्थिर रहता है। तो इसमें क्या है कि वक्र कैसे बनेगा, यह है, चाहे उसकी आय इतनी हो, चाहे उसकी आय इतनी हो, चाहे उसकी आय इतनी हो, वो है कि हमेशा ही उसका क्या है कि यही वक्र रहेगा, इसमें कोई चेंज
नहीं आएगा। ये है अपना O, ये है X, ये अपना Y। यहाँ लिखेंगे अपने I, उसमें कीमत थी प्रभावित करने के लिए तो कीमत लिखा था, इसमें है I, और वहाँ थी मांग मात्रा, लेकिन यहाँ लिखेंगे मांग। तो ये है अपने I वाला यहाँ पे, ये है अपना मांग, ये O, X और Y। फिर है घटिया वस्तु, जैसे कि कीमत है वस्तु सोम की कीमत प्रभावित करती है, उसमें तो अपन क्या है कि गिफिन वस्तु का प्रयोग करेंगे। घटिया में भी घटिया वस्तु, और यहाँ है सिर्फ क्या है कि घटिया वस्तु का ही उपयोग किया जाएगा। अगर मांग मात्रा आएगी तो उसमें क्या है कि घटिया में भी घटिया वस्तु, गिफिन वस्तु काम में आएगी। अगर आय है तो आप क्या करेंगे, अपन आय के अंतर्गत घटिया वस्तु ही लिखेंगे। जैसे अपन को याद नहीं रहता है तो कीमत है, कीमत को जैसे आय, आय आ की मात्रा आती है, घटिया आ की मात्रा आती है, तो घटिया घटिया के अंतर्गत आय। जो आय प्रभावित करता है ना वस्तु को, उसमें तो घटिया वस्तु आएगी, और जिसमें कीमत प्रभावित करती है उसमें क्या आएगी, उसमें आएगी गिफिन वस्तु। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति की क्या है कि आय बढ़ती है तो उसकी क्या है कि डिमांड कम होगी, और वस्तु जैसे व्यक्ति है उसकी आय कम होती है तो उसकी क्या है कि वस्तु है, जैसे हाँ घटिया वस्तु है उसमें क्या है कि उसकी आय बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसके पास पैसा है तो वो क्या है कि घटिया वस्तु को नहीं खरीदेगा। यदि उसकी आय कम हो गई तो उसको क्या है कि घटिया वस्तु भी खरीदनी होगी, उसकी मांग घटिया वस्तु के प्रति ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि संबंध कैसा होता है इनके बीच में, यह है संबंध। संबंध होता है यहाँ ऋणात्मक, और लोच होती है यहाँ पे, वो भी होती है ऋणात्मक, क्योंकि एक बढ़ता है और एक घटता है। तो इस प्रकार इसमें जो लोच है वो कैसी बनेगी, ये है OX, ये अपना OX, ये है Y। ठीक है, तो यहाँ देखो कीमत अगर है ना ये, और क्या हुआ इसमें आय बढ़ती है, जैसे आय बढ़ा दी, आय यहाँ थी, ठीक है, तो इसकी क्या है कि आय बढ़ गई तो इसमें वस्तु की मात्रा क्या हो गई, डिमांड घटिया वस्तु की कम हो गई, यहाँ की हो जाएगी यहाँ, और आय का जैसे भी आय कम हुई ये हो जाएगी यहाँ, ये हो जाएगी यहाँ, और ये हो जाएगी इसकी वापस यहाँ। तो इसमें जो वक्र बनता है वो वक्र कैसे बनेगा, ये बनेगा वक्र, ऋणात्मक का वक्र कैसे बनता है ये। तो ये क्या है कि उसमें जो ये ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ ढलान वाला वक्र है वो ऋणात्मक कहलाता है, और जो से ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला वक्र है वो क्या है कि धनात्मक वक्र कहलाता है। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या सीखा था, मांग की अवधारणा है। मांग की अवधारणा के अंतर्गत जैसे कि मांग के तत्व कौन कौन से हैं, जैसे ये एक तो है, एक उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत होनी चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, वस्तु की मात्रा खरीदने को तैयार होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि मांग की मात्रा को 3 तत्व प्रभावित करते हैं ज्यादा। तो एक तो करते हैं उसकी इच्छा प्रभावित करती है, इच्छा होनी चाहिए उसको किसी चीज की खरीदने की। इच्छा के बाद में उसके पास क्या है कि साधन भी होना चाहिए, क्या है कि साधन भी होना चाहिए। साधन होने के बाद में क्या है कि उस पर त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए, ये है त्यागने की तत्परता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर मांग की अवधारणा, उसमें क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व, एक तो है इच्छा, फिर उसके बाद साधन, साधन मतलब आय, और त्यागने की तत्परता नहीं मतलब वो अपनी आय को खर्च करना चाहता है। तो इसमें क्या है कि इच्छा है कि मेरे को पेन खरीदना है, चलो दूसरे का देख लिया, मेरे को पेन अच्छा लगा कि मेरे को ये पेन ही लेना है, तो फिर इच्छा है तो उसके बाद अपने साधन भी होना चाहिए, साधन आय भी होना चाहिए, आय भी है साधन भी है, और फिर सोचती हूँ यार नहीं एक पेन में मैं इतना खर्च नहीं कर सकती, तो वो क्या है कि मांग की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आएगी। मांग की अवधारणा में ये तीनों तत्व होने चाहिए, तभी ही वो क्या है कि एक मांग होती है, क्योंकि उसमें इच्छा, साधन, त्यागने की तत्परता तीनों ही उपस्थित रहने चाहिए। तो अपन ने क्या है कि मांग के तत्वों में से आज कीमत है वो ज्ञात की है, कीमत के आधार पर वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है वो याद किया, और दूसरा है कि उपभोक्ता की आय है, आय वस्तु अन्य व्यक्ति की कीमत और उसकी क्या है कि वस्तु की कीमत और वस्तु उसकी मांग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में चलो देखेंगे मांग की और अवधारणा को लेके आऊंगी।